चुनाव आयोग भी रमेश बिधूड़ी की टिप्पणियों पर सख्त ऐतराज जता चुका है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या रमेश बिधूड़ी बेलगाम हो चुके हैं और बीजेपी का कोई वश नहीं रह गया है, या फिर बीजेपी को भी फायदेमंद लग रहा है? आतिशी पर रमेश बिधूड़ी की बार बार टिप्पणी करना, क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? कोई रोकता क्यों नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। रमेश बिधूड़ी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं और इससे कई बातें साफ हो चुकी हैं। पहली बात तो यही है कि अब वो कालकाजी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ उम्मीदवार बदलने का बीजेपी नेतृत्व का कोई इरादा नहीं है। और अब ये बात भी मान ही लेनी चाहिए कि बीजेपी को रमेश बिधूड़ी के विवादित बयानों से कोई दिक्कत नहीं हो रही है और इसके भी खास मायने हो सकते हैं। लगे हाथ ये भी साफ हो गया है कि बीजेपी की तरफ से किसी तरह की मनाही न होने से रमेश बिधूड़ी का हौसला और भी बड़ा ही होगा। आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी की नई टिप्पणी भी यही बता रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग की चेतावनी के बाद भी रमेश बिधूड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग रमेश बिधूड़ी के खिलाफ इसे लेकर कोई एक्शन लेगा क्या? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दिल्ली की एक रैली में रमेश बिधूड़ी ने कहा है, दिल्ली की जनता नरक भोग रही है, गलियों के हालात देखे कभी। आतिशी लोगों से मिलने नहीं गई, लेकिन अब चुनाव के समय जैसे जंगल में हिरनी भागती है, वैसे आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी जैसा घूम रही है। अगर कोई महिला दिखती है तो ऐसे मिलती हैं जैसे कुंभ में बिछड़ी कोई बहन मिल रही हो। रमेश बिधूड़ी के बयान पर आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वाभाविक प्रतिक्रिया आई है। सोशल मीडिया के जरिए रिएक्ट करते हुए आम आदमी पार्टी ने लिखा है, गालीबाज पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी ने फिर दिखाई अपनी महिला विरोधी सोच। दिल्ली वाले ऐसे गालीबाज नेता और पार्टी को माफ नहीं करेंगे। हाल ही में रमेश बिधूड़ी ने आतिशी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी विवादित टिप्पणी की थी। रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के नाम को लेकर कहा था कि बाप बदल लिया और प्रियंका गांधी के बारे में लालू यादव के बयान का हवाला देते हुए उनके गालों जैसी सड़क का उदाहरण दिया था। बवाल मचने पर रमेश बिधूड़ी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली प्रभारी बैजयंत पांडा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को टैग करते हुए राजनीतिक लहजे में अफसोस भी जताया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश बिधूड़ी का जिक्र करते हुए आतिशी रो पड़ी थी। आतिशी का कहना था कि बीजेपी नेता ने उनके बीमार पिता को भी नहीं बख्शा। आतिशी को लेकर इस बीच रमेश बिधूड़ी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आतिशी को निपटाना चाहते हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में रमेश बिधूड़ी ने दावा किया कि आतिशी अपनी हार को देखते हुए कालकाजी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। वो बेचारी जंगपुरा जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ मनीष जी कूद गए। फिर संगम बिहार से चुनाव लड़ना चाहती थी, बहुत मन था उनका, उनके कार्यकर्ता बता रहे थे, लेकिन केजरीवाल ने उनको फंसा दिया। मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब उन्हें निपटाना चाहते हैं, बेचारी को यहाँ फंसा दिया। संगम बिहार के भरोसेमंद कार्यकर्ताओं का हवाला देते हुए रमेश बिधूड़ी ने एक और भी दावा किया कि आतिशी वहाँ से चुनाव लड़ने जा रही थी और दिनेश मोहनिया की टिकट कटने वाला था, लेकिन केजरीवाल का खास होने के कारण मोहनिया का कुछ नहीं बिगड़ा और आतिशी मन महसूस कर रह गई। आखिरकार रमेश बिधूड़ी किसके बल पर इतना उछल रहे हैं? दानिश अली के खिलाफ संसद में रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव में टोंक भेज दिया गया था। लोकसभा चुनाव हुए तो टिकट काट दिया गया, लेकिन अब वो फिर से फॉर्म में लौट चुके हैं। दिल्ली चुनाव की घोषणा के वक्त चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश बिधूड़ी को लेकर भी सवाल पूछा गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने रमेश बिधूड़ी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि आदर्श आचार संहिता लागू
लागू होने के दौरान महिलाओं के खिलाफ कोई टिप्पणी न की जाए। महिलाओं के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। हमने बहुत सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन केवल तभी जब आदर्श आचार संहिता लागू हो। चुनाव आयुक्त का कहना था, एक तरफ हम अधिक से अधिक महिलाओं को मतदान केंद्र तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप माताओं और बहनों के बारे में इस तरह की बात करते हैं तो ये शर्मनाक है। रमेश बिधूड़ी ने जब पहली बार आतिशी पर कमेंट किया था, तब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कालकाजी विधानसभा सीट से कैंडिडेट बदला जा सकता है। बीजेपी नेताओं से बातचीत में ये भी पाया गया था कि रमेश बिधूड़ी की जगह किसी महिला नेता को आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं में से किसी ने ये भी कहा था कि ऐसी बातें चल जरूर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने की संभावना कम ही है। रमेश बिधूड़ी के नामांकन के बाद तो उस कार्यकर्ता की बात सही ही हो गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या रमेश बिधूड़ी को बीजेपी में कोई रोकने वाला नहीं है? रमेश बिधूड़ी के बयान से बीजेपी को क्या फायदा मिल रहा है? रमेश बिधूड़ी शुरू से ही संघ से जुड़े हुए हैं। बताते हैं, अब भी नजदीकी शाखा में अक्सर उनको देखा जाता है। छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़े रहे और विधायक के साथ साथ 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, समर्थकों का मजबूत सपोर्ट बेस भी है। जिस बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं को विवादों के बाद किनारे लगा दिया गया, वहाँ रमेश बिधूड़ी का कोई कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा है? लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे कई दिग्गज नाम बीजेपी में इसके उदाहरण हैं। ये सब तो तभी हो सकता है जब बीजेपी को फायदा मिल रहा हो या फिर नेतृत्व मजबूत हो। जैसे 75 साल पार करने के बाद भी कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा काफी दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहे। रमेश बिधूड़ी के बयानों से क्या बीजेपी को कोई फायदा मिल रहा होगा? और कुछ नहीं तो रमेश बिधूड़ी के बयान बीजेपी के खिलाफ चल रही खबरों और नैरेटिव पर विराम तो लगा ही देते हैं। आज के इस न्यूज के बारे में आपकी क्या राय बन रही है? वर्तमान सिचुएशन क्या इशारा कर रहा है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना या व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है। आप खुलकर अपने विचार साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भी समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।